वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, बीते हुए इस हफ्ते में हम लोगों को निफ्टी में अच्छा खासा उठक पटक देखने को मिला। पिछला हफ्ता निफ्टी का क्लोजिंग था 17,475 के आसपास। वहां से नीचे करीब 16,824 का लो बनाया था। निफ्टी ट्यूसडे के दिन में करीब ऊपर से 650 पॉइंट का एक फॉल देखने को मिला था और उसके बाद अगला 2 दिन में ही निफ्टी पूरा जितना गिरा था लगभग उसका 90% रिकवर भी कर गया। वहाँ से ऊपर में 17,414 का टॉप भी थर्सडे के दिन लगा दिया था। तो ट्रेडिंग के व्यू पे अगर देखिएगा तो जो लोग इसको समझ पाए, जैसे मेरा पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ब्रेकडाउन पे सेल लिया जा सकता है या सपोर्ट लेवल के नज़दीक बाई भी किया जा सकता है। इस हिसाब से देखिए, आसान तो नहीं था, पर जो भी कोशिश किया हुआ होगा उन लोगों को मुनाफा बना हुआ होगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का मार्केट में ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं। मैं ये बातें पिछले कई वीडियो से आप लोगों को बता रहा हूँ। कॉसास होकर ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे ट्यूसडे के दिन 2:45 के बाद सिर्फ 3-15 मिनट के कैंडल में बाजार में 400-450 पॉइंट का ऊपर से गिरावट आया था। इस तरह का चीज़ें आगे भी देखने को मिल सकता है। तो इस बात के ऊपर ध्यान रख के ही आने वाले दिनों में हम लोगों को ट्रेडिंग करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल जो देखने को मिल रहा है, देखिए मैं बहुत ब्रीफ कुछ एनालिसिस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि निफ्टी उस हिसाब से कोई भी डिसाइसिव मूवमेंट नहीं दे रहा है। अगर रेंज का बात करें तो यहाँ पे सीधा सीधा एक नीचे 16,700-800 से ऊपर 17,800-900 का एक रेंज में फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है। एक बार ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बार नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये रेंज ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं काट रहा है तब तक कोई डिसाइसिव मूवमेंट मिलने का संभावना हमें नहीं दिख रहा है। फिर भी जो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिल रहा है, मैं उसी के चर्चा के ऊपर आ रहा हूँ। देखिए, निफ्टी जो 8 मार्च को लो बनाया था 15,671, वहाँ से जो ऊपर का रैली निफ्टी में देखने को मिला था और वो जो टॉप निफ्टी 18,114 का बनाया था 4 अप्रैल को, उसका अगर 50% रिट्रेसमेंट लेवल निकाला जाएगा तो वो लगभग आ रहा है 16,893 के आसपास। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ट्यूसडे के दिन मतलब 19 अप्रैल को प्राइस 50% रिट्रेसमेंट लेवल को रेस्पेक्ट करके फिलहाल ऊपर में कामकाज कर रहा है। हाँ, 50-60 पॉइंट इंट्राडे के लिए जरूर तोड़ा था, पर क्लोजिंग उसके ऊपर आया था। एज सच कोई दिक्कत नहीं हुआ, उस लेवल को रेस्पेक्ट किया गया और उसके बाद वहाँ से करीब 500-550 पॉइंट का रैली भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि पिछला रैली का 50% रिट्रेसमेंट लेवल से सपोर्ट लेना एक अच्छा बात माना जाता है। इसके साथ साथ ये पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिल रहा है। वो क्या देखने को मिल रहा है? 4 अप्रैल को जो ऊपर का टॉप लगा था 18,114, उसके बाद 19 अप्रैल का जो लो लगा था 16,824, इसका अगर 50% रिट्रेसमेंट लेवल निकाला जाएगा तो वो आ रहा है 17,469, 17,469। निफ्टी नीचे से जो रैली किया ऊपर में, वो थर्सडे के दिन वो रैली फिजल आउट हो गया 17,414 पे। तो हम लोग ये भी मान सकते हैं कि ये जो लास्ट डाउन स्विंग हुआ उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल
तक निफ्टी रिट्रेस किया और उसके बाद वहां से दोबारा नीचे जाना चालू किया। तो ये पॉजिटिव नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट्स है। तो मोटा मोटा मीडियम टर्म जो स्विंग हुआ उसका 50% पे सपोर्ट लेना एक पॉजिटिव पॉइंट, और शॉर्ट टर्म में जो डाउन स्विंग हुआ उसका 50% पे रिट्रेसमेंट लेना एक नेगेटिव पॉइंट, ये फिलहाल देखने को मिल रहा है हम लोगों को। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर मूविंग एवरेजेस सेटअप के जरिए हम लोग बाज़ार को देखना चाहेंगे तो देखिए, मैंने यहाँ पे 20, 50 और 200 तीनों सिंपल मूविंग एवरेज ड्रॉ करके रखा है। हमेशा रखता हूँ, हर वीडियो में आप लोगों को ये देखने को मिलता है। यहाँ पे 20 सिंपल मूविंग एवरेज खड़ा है 17,465 पे, जहाँ मैंने अभी जिसका जिक्र किया 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी वहाँ पे खड़ा था लास्ट डाउन स्विंग का। तो वहाँ तक बाजार पहुँचा नहीं, उससे पहले ही प्राइस नीचे गिर गया। तो ये पॉजिटिव बात बिल्कुल नहीं है। साथ साथ 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि इतना दिनों से राइजिंग होने का कोशिश कर रहा था, वो फिर से एक बार फ्लैट हो चुका है। और इसके साथ साथ जिसका जिक्र मैंने पिछले 2-3 वीडियो में किया था पर वो हो नहीं रहा था, मैंने आप लोगों को बार बार बता रहा था कि 50 सिंपल मूविंग एवरेज और 200 सिंपल मूविंग एवरेज, इन दोनों के बीच एक डेथ क्रॉसओवर होने का संभावना हमें दिखाई दे रहा है। पर बाजार में अचानक सा एक काउंटर रैली आया था, इसके चलते वो डेथ क्रॉसओवर हुआ नहीं था, जो इस हफ्ता में हमें देखने को मिल रहा है कि 50 एंड 200 सिंपल मूविंग एवरेज के बीच डेथ क्रॉसओवर बन चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। और अभी आज के डेट में प्राइस ये दोनों सिंपल मूविंग एवरेजेस से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। अगर ऐसा होता कि जहाँ पे ये क्रॉसओवर हो रहा है, प्राइस यहाँ से 600-700 पॉइंट नीचे है, तो मैं ये कह सकता था कि एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, क्योंकि क्रॉसओवर होने के बाद नीचे से एक बाउंस ऊपर की तरफ आता है, उसके बाद ही वो क्रॉसओवर एक्ट करना चालू करता है। पर यहाँ पे जब ये क्रॉसओवर हो रहा है, प्राइस इसके या तो आसपास या फिर ऊपर ही है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा अगर ये क्रॉसओवर काम करना चालू कर दे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर इस सेटअप के जरिए जाएगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। इसके साथ साथ देखिएगा, काफ़ी दिनों बाद जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, जहाँ जो कि खड़ा है 17,193, उसके नीचे प्राइस क्लोज करके चले गए आज के डेट में। ये एक बार आपका जो 19 अप्रैल को और साथ साथ 20 अप्रैल, ये दोनों दिन भी 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस क्लोज किया था। पर उसके बाद 21 अप्रैल को एक उछाल आया और प्राइस फिर से 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर पहुंच गया था। पर 22 अप्रैल के डेट में ये फिर से दोबारा एक बार 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करके गया है। ये बहुत ज़्यादा कुछ डिसाइसिव नहीं है, क्योंकि 200 सिंपल मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा नीचे भी क्लोज नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी क्लोज नहीं हुआ है। ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज को प्राइस व्हिपसॉ कर रहा है। हो सकता है इस तरह का एक दो बार ऊपर नीच करके प्राइस ऊपर भी जा सकता है, और ये भी हो सकता है ऐसे एक दो बार ऊपर नीच करके प्राइस इसे रेजिस्टेंस बना ले। 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि अभी भी राइजिंग है, वो फ्लैट टू नेगेटिव हो जाए और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ चला जाए, ये भी एक प्रोबेबिलिटी बन सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। मूविंग एवरेज सेटअप फिलहाल यही बता रहा है। 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि फॉलिंग है, पर वो खड़ा है 17,129 पे, प्राइस उसके ऊपर है, तो ये मोटा मोटा पॉजिटिव है। तो फिर मूविंग एवरेजेस सेटअप बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव बयान नहीं कर रहा है, साथ साथ बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव बयान भी नहीं कर रहा है।
अभी प्राइस एक्शंस में एक चीज़ देखने को मिल रहा है जो मैंने ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे देखिए मैंने ब्लू कलर से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ड्रॉ करके रखा है। ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। अभी इसका राइट शोल्डर बनने के कोशिश में है। अगर प्राइस 18,200 के ऊपर निकल जाता है किसी भी कारण से आने वाले दिनों में, ये 18,200 जहाँ पे ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन खड़ा है, अगर ये ऊपर की तरफ काटने में कामयाब हो जाता है तो प्राइस अच्छा खासा, ये बात ध्यान में रखिएगा, दुनिया में कुछ भी हो जाए, अगर ये टेक्निकली ये 18,200 नेकलाइन को काट के ऊपर की तरफ निकल जाता है तो इसका काफ़ी ऊपर का टारगेट निकल के आ रहा है। नीचे इसका जो हेड खड़ा है वो 15,700 पे खड़ा है और ऊपर में इसका नेकलाइन खड़ा है 18,200, मतलब 2,500 पॉइंट का टारगेट 18,200 के ऊपर, मतलब करीब मान लीजिए 20,700 का टारगेट इस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का आ रहा है। हमें पता नहीं, एक तरफ ग्लोबली इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपर की तरफ जा रहा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल 100 के ऊपर बना हुआ है, डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास है। इस तरह का सिचुएशंस में प्राइस कितना ऊपर जा पाएगा हमें डाउट है, पर टेक्निकल को तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। टेक्निकल फिलहाल ये पैटर्न बना रहा है और अगर इस पैटर्न नेकलाइन को तोड़ता है तो ऊपर का टारगेट फ्रेंड्स आएगा, मतलब आएगा बताना इतना सही नहीं होगा, आ सकता है, क्योंकि टेक्निकल में कुछ भी 100% ऐसा होगा ऐसा मानना नहीं चाहिए। वो टारगेट दिखा सकता है, दिखा भी सकता है, नहीं भी दिखा सकता है, हो सकता है 400-500 पॉइंट ऊपर से भी करेक्ट करके गिर जाए। जैसे पिछले बार हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेक किया था 16,800 पे, जिसका टारगेट था नीचे 15,200 पर, मार्केट उतना नीचे तक नहीं गया था, 15,700 से घूम के ऊपर आ गया था, तो वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही इस बार भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के केस में भी वो हो सकता है। तो डेली चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन फिलहाल यही बता रहा है। एक बार इंडिकेटर अगर देखेंगे तो इंडिकेटर का सेटअप डेली चार्ट के ऊपर फ्रेंड्स अच्छा नहीं है। MACD भी अच्छा शेप अप पे नहीं है और RSI 50 के नीचे फिसल गया है डेली RSI, जो कि एक रिस्की है। अगर प्राइस नीचे चलना स्टार्ट करता है 200 SMA के नीचे है, अगर ये जो लो रिसेंटली बनाया है 16,800 के आसपास, इस लो को अगर काट देता है प्राइस तो अच्छा खासा डाउनफॉल हमें आने वाले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स अभी मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स वीकली चार्ट में जो देखने को मिल रहा है, एक डोजी कैंडल बना के गया है, क्लियरली इनडिसाइसिव कैंडल, पर ये कैंडल लोअर टॉप लोअर बॉटम है और साथ साथ इसका क्लोजिंग भी पिछले हफ्ता से करीब 300 पॉइंट नीचे आया है। पर यहाँ पे एक बात आप लोगों को बताना ज़रूरी है और वो ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर हमें एक गैप देखने को मिल रहा है।
वीकली चार्ट के ऊपर गैप बना हुआ है। बिल्कुल डेली चार्ट के ऊपर भी ये गैप खड़ा है, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर अगर गैप होगा तो वो डेली के बगैर हो नहीं सकता, पर डेली का गैप वीकली के बगैर हो सकता है। पर मैंने डेली पे ये मेंशन नहीं किया क्योंकि मेरे को पता था मैं वीकली में ये मेंशन करूँगा। यहाँ पे 17,442 से लेके 17,414 के बीच एक गैप खड़ा है। बाजार को अच्छा खासा मौका मिला था 21 अप्रैल के डेट में इस गैप को फिलअप करने का। बाजार 414 तक गया पर इस गैप को फिलअप नहीं किया। ये एक मतलब सही नहीं है, इस गैप को फिलअप हो जाना चाहिए था, पर फिलहाल ये गैप खड़ा है और ये वीकली गैप बना हुआ है। ऐसे कहीं सारा गैप नीचे भी खड़ा है। बाजार जब अपना हाई को काटा था, याद होगा आप लोगों को, 12,350 के आसपास वहाँ पे वीकली गैप अभी भी खड़ा हुआ है, फिलअप नहीं हुआ। उसके बाद बाजार 16,700 के आसपास एक वीकली गैप बना के ऊपर की तरफ गया था, जो गैप काफ़ी दिनों तक बरकरार था, बाद में फिलअप हुआ। मेरे को पता नहीं ये गैप कितना दिन बरकरार रहेगा या आने वाले हफ्ता में ही इसे फिलअप कर दिया जाएगा, पर फिलहाल ये गैप खड़ा है, जो कि वीकली में डाउन साइड पे ये गैप खड़ा होना पॉजिटिव नहीं है। इसके साथ साथ इस हफ्ता फिर से एक बार 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस क्लोज किया है। 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 17,294 पे खड़ा है, उसके नीचे क्लोजिंग आया है इस हफ्ता का। और इस हफ्ता में प्राइस 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 16,935 पे खड़ा है, वहाँ से ही सपोर्ट लिया। इस हफ्ता का कैंडल ऊपर में 20 सिंपल मूविंग एवरेज को मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर रेजिस्टेंस लिया और नीचे 50 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास इधर उधर सपोर्ट लिया। मतलब कैंडल 20 और 50 सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर ही बना इस हफ्ता। तो मूविंग एवरेज सेटअप वीकली चार्ट के ऊपर 20 सिंपल मूविंग एवरेज पॉजिटिव नहीं है और 50 सिंपल मूविंग एवरेज पॉजिटिव पॉइंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे भी कोई डिसाइसिव आपको कुछ नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर पे जाइएगा फ्रेंड्स, तो इंडिकेटर पे MACD अच्छा से पे नहीं है। सिग्नल लाइन वीकली चार्ट के ऊपर अभी भी फॉलिंग है, तो यहाँ से कुछ हमें पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। साथ साथ वीकली RSI भी 50 के नीचे फिसल गया है, 49.85 पे खड़ा है जो कि 50 के नीचे है, तो ये भी पॉजिटिव नहीं है। फ्रेंड्स अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स ये मैंने आने वाला हफ्ता का 28 अप्रैल का एज वेल एज इस मंथ का जो मंथली सीरीज है उसी को ओपन किया है। यहाँ पे बाजार का क्लोजिंग आया है 17,172, मोटा मोटा मान लेते हैं 17,200 एट द मनी हो गया। यहाँ पे जो एक्टिविटी देखने को मिल रहा है 17,200 कॉल के ऊपर करीब 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है और 17,200 पुट के ऊपर सिर्फ 5,400 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। 17,300 कॉल के ऊपर करीब 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल 91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 17,400 पे करीब 58,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट से भी ज़्यादा खड़ा है। वहाँ पे 17,100 पुट साइड के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ 1,580 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। 17,000 के पुट के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे 34,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 1,19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा देखने को मिल रहा है। ऑप्शन चेन के जरिए अगर देखा जाए तो ऊपर में 17,400 और 17,500 ये दो कॉल साइड के ये दो स्ट्राइक के ऊपर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ है।
1 लाख के ऊपर, तो ऊपर में 17,400 से 17,500 ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे 17,000 सपोर्ट का काम करेगा। ऑप्शन चेन यही बयान कर रहा है, पर ओवरऑल ऑप्शन चेन देख के हमें जो लग रहा है यहाँ पे कॉल राइटर्स का कन्विक्शन काफ़ी ज़्यादा है, वो लोग अच्छा खासा वॉल्यूम में राइट किया है, पर पुट राइटर्स उतना अच्छा राइटिंग फिलहाल आज के डेट में कम से कम नहीं किया है। तो इसको देखते हुए हमें ऑप्शन चेन माइंडली बियरिश लग रहा है आने वाला हफ्ता का। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाऊंगा। नॉर्मली मैं यहाँ पे ही वीडियो एनालिसिस ख़त्म करता हूँ और उसके बाद कंक्लूजन पे जाता हूँ। आज भी कंक्लूजन पे आऊँगा, पर उसके पहले एक छोटा सा चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इसे भी देखिए, आप लोग इसके ऊपर खुद सोचिए और कंक्लूजन पे आने का कोशिश कीजिए। मेरा काम दिखाना है, मैं दिखाऊंगा। देखिए, ये मैंने एक ऑप्शन चेन ओपन किया है, ये 30 जून सीरीज का 30 जून 2022 सीरीज का ऑप्शन चेन है। यहाँ पे ये जो 20,000 का स्ट्राइक प्राइस है, इसमें देखिए दोनों तरफ कॉल साइड में भी करीब 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और पुट साइड में भी करीब 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जो कि यहाँ से 2,500 पॉइंट से भी ज़्यादा करीब 3,000 पॉइंट ऊपर का स्ट्राइक है। यहाँ पे कॉल साइड और पुट साइड दोनों में इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा होना ये कोई यूजुअल एक्टिविटी नहीं है। साथ साथ आज का डेट का एक्शन देखिए, आज के डेट में भी 20,000 कॉल साइड के ऊपर करीब 1,700 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन देखने को मिल रहा है। साथ साथ 20,000 पुट साइड के ऊपर भी आज के डेट में करीब 2,250 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन देखने को मिल रहा है। ये एक अनयूजुअल एक्टिविटी 30 जून सीरीज का 20,000 स्ट्राइक के कॉल एंड पुट के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। इस तरह का चीज़ें जब होता है, पहले मैंने ये विटनेस किया है, ये तो बहुत जल्द में देखने को नहीं मिलता है, का रेयर देखने को मिलता है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये होता है कि प्राइस एक बार उस स्ट्राइक के नज़दीक चला जाए जब इस तरह का एक्टिविटी होता है। पर फ्रेंड्स, दिल थाम के बैठिए, अभी भी कुछ दिखाना बाकी है। इतना जल्दी खुश मत हो जाइए कि 20,000 के स्ट्राइक के ऊपर एक्टिविटी हो रहा है तो इसके मतलब प्राइस 20,000 जा सकता है। हाँ, जा सकता है, पर उसके पहले एक चीज़ और देख लीजिए। इसी 30 जून सीरीज का 10,500 10,500 स्ट्राइक के ऊपर फ्रेंड्स कॉल साइड में करीब 11,500 से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और 10,500 पुट साइड के ऊपर भी करीब 3,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। अगर उसी हिसाब से कहे तो प्राइस यहाँ पे भी एक बार दस्तक दे सकता है। मैं किसी को डराने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, मैंने अपना पिछले दिनों का जो एक्सपीरियंस है उससे मैंने ये विटनेस किया है। जब भी किसी काफ़ी दूर का स्ट्राइक में इस तरह का दोनों साइड कॉल और पुट में एक्टिविटी होता है, वहाँ पे प्राइस एक बार जाने का कोशिश करता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर में 20,000 के कॉल पुट में भी अनयूजुअल एक्टिविटी हो रहा है और नीचे 10,500 के कॉल पुट में भी अनयूजुअल एक्टिविटी हो रहा है। हमें बिल्कुल भी पता नहीं प्राइस किस तरफ जा सकता है, या दोनों तरफ ही ना जाए, या ऐसे भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आ जाए, एक बार ऊपर जाके फिर नीचे
क्योंकि नीचे काफ़ी दूर है। एक बार उतना नीचे जाने के बाद तो फिर दोबारा 1 महीना के अंदर उतना ऊपर आना डिफ़िकल्ट है। तो पर ये 30 जून का ऑप्शन चेन कुछ ऐसा बता रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को हम लोगों को मिल सकता है किसी भी साइड पे या दोनों साइड पे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिलहाल के लिए मैं इतना ही दिखाना चाहता था आप लोगों को। अभी आप लोग खुद सोचिए, सोच के अपना गेम प्लान बनाइए। पर मैं किसी को इंसिस्ट भी नहीं कर रहा हूँ किसी कॉल या पुट खरीदने का। मेरा काम सिर्फ आईना दिखाना है, वो मैंने दिखाया आप लोगों को। फ्रेंड्स, अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर, और कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूँगा। आने वाला हफ्ता में जो सपोर्ट मिलेगा निफ्टी को, वो पहला सपोर्ट मिलेगा 17,000 पे, उसके नीचे दूसरा सपोर्ट मिलेगा 16,850 पे, और तीसरा सपोर्ट मिलेगा 16,700 पे। ऊपर में जहाँ तक रेजिस्टेंस का सवाल है, पहला रेजिस्टेंस ऊपर में मिलेगा 17,300 पे, दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा 17,450 टू 470 पे, और तीसरा रेजिस्टेंस मिलेगा 17,650 पे। पर आने वाला हफ्ता वीकली ऑप्शंस के साथ साथ मंथली ऑप्शंस का भी एक्सपायरी है। वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। अगर किसी एक साइड पे मूवमेंट बड़ा आ जाए तो ये ध्यान में रखिएगा, सारे लेवल्स टूट सकता है। स्ट्रेटेजी आप लोगों को यही रखना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाता है तो किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक सेल ऑन राइज 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए किया जा सकता है। पर एक बात ध्यान में रखिएगा, ये पहला 2 रेजिस्टेंस लेवल तक ही करना चाहिए। 17,470 के ऊपर किसी भी शॉर्ट पोजीशंस पे मत बने रहिएगा। जहाँ तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है, 17,000 जो पहला सपोर्ट लेवल है, वहाँ तक एक बार बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है 50-60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ, 100-120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। और उसके नीचे किसी भी लॉन्ग पोजीशंस पे मत बने रहिएगा। जहाँ तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, ब्रेकडाउन सेल किसी भी सपोर्ट लेवल टूटने के बाद 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बिल्कुल ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है। पर ब्रेकआउट बाई फ्रेंड्स 17,470 के ऊपर ही ब्रेकआउट बाई लिया जा सकता है। उसके पहले किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट बाई मत लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो में जो भी आप लोगों के साथ चर्चा किया है, ये सभी मेरे खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। और क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।